बलधाम हेम शैलावदेम तनुज बनकशानम ज्ञानी नाम गगनम सकल गुण निधानम बान रारामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात चंद्राय नमः श्री राम भद्राय नमः श्री सीताराम भगवान अयोध्या में आके सब लोगों से मिलने के बाद अपने घर में चले हैं और उस प्रसंग का वर्णन करते हुए सुमन वृष्टि नव संकुला आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है और भवन चले सुख कंद भगवान राम घर में चल दिए और फिर प्रवासी स्त्रियां टारियों पर चढ़ चढ़ के झुंड के झुंड लोग इस लीला का दर्शन कर रहे हैं कि भगवान जिस वक्त गए थे उस वक्त भी ग्रुप में लोग भगवान के संग चले थे और अब भगवान लौट के आए हैं भवन जा रहे हैं तो भी संग चल रहे हैं और फिर भवन की जो शोभा हो रही है लोगों ने अपने अपने घरों को कैसे सजाया है जैसे दिवाली के वक्त में सजाते हैं तो कंचन कलश विचित्र समारे सोने के कलश रख दिए और सबई धरे सज निज निज द्वारे सब लोगों ने अपने दरवाजे पर सोने के कलश रखे हमारे ठाकुर जी के बगल में भी एक सोने का कलशा रखा है लेकिन है पीतल का पॉलिश सोने की है ऊपर सोने का सुनहरी रंग चढ़ रहा है बंधन बार पताका केतु सबई बनाए मंगल हेतु ये सजावटी सात्विक शोभा की सबसे बड़ी बात है कि सब जगह जहाँ होती है वहाँ बंधन बार लगाई जाती है और झंडियाँ लगाई जाती हैं पताका लगाई जाती हैं इसका मतलब ये है कि ये मंगल शगुन का अवसर है और भी थी सकल सुगंध सिंचाई गलियों में जो है स्प्रे हो रहा है बढ़िया बढ़िया और गजमनी रच बहु चौक पुराई हाथी जो मणि अपने पास माथे में हाथियों को सजाने के लिए लगाई जाती हैं उनसे जो है वो चौक पूरे गए हैं चौराहों पे नाना भांति सुमंगल साजे हर्ष नगर निशान बहुबाजे तरह तरह लोग अपने मस्ती में जैसे सावन की यात्रा में लोग परिक्रमा जाते हैं तो खूब ढोल मंजीरे बाजी जगह जगह बजते हैं ऐसे ही लोग खुशी से बाजी बजा रहे हैं और कंचत नारी और निछावर करई ऊपर अठारीन पे बैठी हुई स्त्रियां ऊपर से ही नछावर कर रही हैं और क्या कर रही हैं हर्षी नगर न दे हर्षीस हर्ष उर्वरई और वहीं से आशीर्वाद दे रही हैं और अपने आप को बहुत खुश हो रही हैं कि देखो आज वो शुभ दिन आ गया जो भगवान छोड़ के गए थे और 14 साल बाद अब भगवान घर आए और कंचन थार आरती नाना जुवती सजे करई सुगाना
भगवान जब लंका से आकर अयोध्या गए हैं तब उनकी आरती हो रही है। पुरुषो वा संपत्ति कल्याणा, पुरुषो वा संपत्ति कंचन तार आरती नाना जुक्ति सजे करई कल गाना, करई आरती आरती हर के रघुकुल कमल विपिन दिन करके। सबकी जो है रघुकुल रूपी कमल को खिलाने वाले भगवान की आरती कर रही है से। पुरुषो वा संपत्ति कल्याणा निगम शेष साधना खाना। ये सबने अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनमें कितनी कितनी संपत्ति है, कितना कितना क्या है, कैसी कैसी शोभा है, इसको जिसके समझ में जैसा जैसा आया है और उन्होंने वर्णन किया। फिर भी चरित शारदा शेष जी महाराज इन्होंने जितना भी वर्णन करा है, और जब उन्होंने पुर की ये शोभा देखी तो वो भी ठगे से रह गए। भैया हमने तो इतने इतने वर्णन देके इतने इतने करे, लेकिन यहाँ की तो शोभा ही अलौकिक है। इस शोभा की अलौकिकता के वर्णन के बारे में यदि कुछ थोड़ा सा सोचें तो सीधी जो भगवान राम के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास है वो उस शोभा का वर्णन करने में हिचक रही है कि हम इन भगवान को ऐसी सीमाओं में कैसे बांधने के भगवान की शोभा बस इतनी है। इसलिए सब लोगों ने ये कह दिया कि इस शोभा का वर्णन ही नहीं हो सकता, शेष शारदा भी नहीं कर सकती है। नार कोदनी अवसरपति विरह दिनेश, जैसे सूरज छुप जाता है तो कोदनी के फूल जो है सच्चा जाते हैं, ऐसे ही जो है भगवान का जब विरह हुआ था तो वो सूरज डूब गया, और जब भगवान लौट के आ गए तो सूरज उगने से जो है सब फूल खिल जाते हैं। अस्त वही विकसित वही निरखी राम राकेश, राम रूपी सूरज जब आ गए तो वो सभी कोदनी की कलियां जो है खिलकर फूल बन गई। वही सगुन शुभ विविध विधि, सबरे बढ़िया बढ़िया सगुन हो रहे हैं, और सब लोगों को सनात करके, सब लोगों की इच्छाओं को पूर्ति करके और भगवान अपने भवन को चलिए। घर प्रभु जानी के कई लजानी, प्रभु जानी के कई लजानी, प्रथम कासुग्रह कई रोवानी। भगवान को लगा कैकेयी मैया तो बहुत लज्जा कर रही है, उसे बहुत आत्मग्लानि हो रही है, तो इसलिए भगवान सबसे पहले कैकेयी मैया के पास गए हैं। लेकिन यदि एक बात मन में विचार करें, ये भगवान की सारी लीला में कैकेयी मैया ने भगवान की राम की सहमति से ही इस लीला में इस पात्र का, वन भेजने वाले पात्र का रोल स्वीकार करा। लेकिन सामाजिक रूप से जब उनकी इतनी भत्सरना हुई इस रोल का प्ले करने के बाद, तब उनके चित्त में लज्जा आने लगी कि मैंने इस रोल को क्यों स्वीकार किया। इसके
उदाहरण में बहुत सारी बातें और जो आती हैं तो आती हैं, कुछ फिल्मों की बात कहनी पड़ती है कि वो सासुओं के कैरेक्टर में, क्या नाम था उसका, वो बड़ी दुष्ट सासू थी, ललिता पवार, वो थी उसके कैरेक्टर। और नेगेटिव कैरेक्टर में प्राण महाराज थे जो करते थे, तो लोग वह उनको देख के उनसे नफरत करते थे। ऐसे ही कैकेयी मैया ने ये चैत्र तो स्वीकार कर लिया, लेकिन जब लोगों की नफरत अपने प्रति देखी तो उसके मन में बड़ी लज्जा आई कि भगवान के लीला स्वरूप में तो कोई और अच्छा रोल ही ले लेती, इस नाटक में रोल लिया वो भी ऐसा कि सब लोग मिलकर गाली दे रहे हैं। लेकिन ये बात भी तय है कि जो कैरेक्टर आर्टिस्ट निगेटिव रोल करके लोगों के चित्त में अपने प्रति घृणा या श्रद्धा का भाव भर दे, वो भले ही लोगों के लिए घृणा का भाव हो, लेकिन उसके चैत्र का तो हाईएस्ट पॉइंट हो जाता है कि देखो मेरे चैत्र को, मेरी एक्टिंग से लोग कितने प्रभावित हो गए हैं। ऐसे ही जब कैकेयी मैया को ये चैत्र देख के ये लगी कि लोग मेरे इससे नफरत करने लगे हैं, तो उसके मन में बड़ी जो है लज्जा आई, और भगवान ने इस बात को समझ लिया और पहले उसके घर पे गए हैं। सबसे पहले ताई प्रबोध बहुत सुख दीना, पुणे निज भवन गवन हरि कीना, और उन्हें फिर सांत्वना दी, अरे भैया तू काय को चिंता कर रही है, अरे हमारे तुम्हारी दोनों की मिली भगत सही तो ये सबरा नाटक हुआ है। अरे ये जनता तो जो है सब जे कौन जानती है, अरे मुझे राक्षसों का नाश करना था, तुम भी लीला में भैया सहायक हुई हो, मैं जानूं और तुम जानूं। मुझे लगी शाम से दूर दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने, मुझे लगी शाम से दूर दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं, कह रहे हमारी तुम्हारी मिली भगत से तो ये कैकेयी मैया ये सब नाटक हुआ था। तो ताई प्रबोध बहुत सुख दीना, ऐसी बातें कही जिनके सुन के कैकेयी मैया को सुख हो गया। फिर भगवान अपने घर चले। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये। जब अपने घर को गए भगवान कैकेयी मैया के भवन में, तो सब लोग बहुत सुखी हो गए। और फिर भगवान तो वहाँ अपने घर में गए, और गुरु जी ने कही कि मैंने उस दिन ये कह दी थी क्या दिन तो वही शुभ होगा, सुदिन सुमंगल नहीं, जय दिन हो ही राम अभिषेक, वो दिन ही शुभ हो जाएगा। ऐसा विचार करके दशरथ महाराज जी आप विचार मत करो, जिस दिन अभिषेक होगा वो दिन ही शुभ हो जाएगा। इसलिए वेग विलंब न करिए न प्रसादिए सर्वोई समाज, और सुदिन सुमंगल तवई जब राम होई युवराज। ये बात राजा दशरथ से कही थी, और उसका नतीजा खोजने के लिए नतीजा क्या हुआ कि भगवान वन में चले गए। तो गुरु वशिष्ठ महाराज ने कही मैंने उस दिन ये बात कही थी, तो आज अब इस बात का मुझे पालन करना है। उस दिन तो राजा दशरथ को पालन करना था, लेकिन आज मुझे पालन करना है। तो इसलिए उनने सारे ब्राह्मणों को बुलाया और बुला के कही कि आज का दिन बहुत शुभ है, जिस दिन राज्याभिषेक होगा वो दिन शुभ नहीं है, आज का दिन शुभ है, इसलिए आज राज्याभिषेक हो। आज सुधरी सुदिन समुदायी, और सब द्विज देव वर्ष अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। पहले तो राजा दशरथ ने मुझसे पूछी थी, और मैंने कह दी कि बैठो दे दो, और राजा ने दे दिया, तो सौरी खलल पड़ गई।
लेकिन अब मैं सब ब्राह्मणों से पूछता हूँ, सब द्विज देऊ हर्ष अनुशासन, रामचंद्र बैठई सिंहासन। सुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सुमंगल सुनत सकल विप्रनति भाई। सब लोगों को बहुत ही अच्छा लगा कि महाराज आपने तो बहुत ही, और काई बचना मृदु विप्र अनेका, जगति राम राम अभिषेका। भगवान का राम का अभिषेक तो सारे जग को सुंदर करने वाला है। अब मुझे बड़ विलंब नहीं कीजिए, पिछली दफे की तरह से विलंब नहीं करना कि कल होगा, और महाराज का तिलक करिए। महाराज तुरंत कर दो तिलक, ये नहीं कि कल होगा, कल नहीं, आज ही होगा, अभी होगा। तब मुनि कहे सुमंत सन, सुनत चले हर्षाई। सुमंत महाराज से कही तो बड़ी खुशी हो गई। मैं तो तैयारी कर सकता नहीं कि बाबू जी गई तो सवारे गई। राजा के अभिषेक के लिए तैयारी होती है, वो जो है रथ घोड़े सब जो सजाया गया। और जाता धावन पटाई पुने मंगल द्रव्य मंगाई, हर्ष समेत वशिष्ठ पद पुनि सिरनाई आई। सारे मांगलिक रोली चावल हल्दी बंधन बार पताका दूब ये सब चीज़ें दीपक इन सब की तैयारी करके और वशिष्ठ महाराज के चरणों में आके और उन्होंने फिर प्रणाम किया और प्रणाम करके राज्याभिषेक की लीला को आगे बढ़ाने की तैयारी में उनकी सहमति लेकर तैयारी करी है। इसके साथ ही ये कथा तो विश्राम लेती है, लेकिन भगवान राम जो अयोध्या आए हैं उस संबंध में YouTube पर 2 एक भजन बड़े अच्छे मिले थे। उनमें से एक भजन बहुत दिन से मन में लग रही थी कि इस भजन को एक दिन अपने इसमें कथा में सम्मिलित कर लें, तो आज उचित अवसर है।
जय रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की